अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे उड़ती चटाई पे इस पोरे के ऊपर रश करने के लिए। अब मैं यहाँ पे चटाई रोकता हूँ, लेकिन बिल्कुल मुंह पे ही एक पोरा। अब इसको नॉक देने के बाद मैं आता हूँ पीछे हीलिंग करने के लिए, लेकिन उतने में ही मुंह पे। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बगमी के एक और धड़ाकेबाज वीडियो में। और फाइनली तुम्हारा भाई आजारपन से बिल्कुल ठंड भरा हो चुका है और तुम्हारा भाई अब तैयार है फिर से बच्चों की चड्डी फाड़ने के लिए, दुश्मनों की हड्डी तोड़ने के लिए, और ये शेर तैयार है फिर से गुर्राने के लिए। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो भाई आज की वीडियो में ये जो नई बंदूक आई है जिसका नाम है P90, अरे भाई जो ही जहर बंदूक है भाई, और तुम्हारा भाई इस बंदूक को जो ही जहर चलाएगा अरे मजा आ जाएगा। खैर फिलहाल उतरता हूँ यहाँ पे सामने पे होता है एक पोरिया, चिपकाता हूँ इसको, सीधा फिनिश हो जाता है ये। और यहाँ पे भाई पता नहीं चारों ओर पे पोरे उतर रखे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है कौन कहाँ से मार रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर से साइड से आगे से पीछे से पता नहीं कहाँ से ही डाल रहा है। गोली की बात हो रही है तुम्हें सामने। बंदूक रिलोड पे मैं गिर गया नीचे। लेकिन यहाँ पे अपना टीममेट संभाल लेता है। अब यहाँ पे ये दूसरी बंदूक हो गई पूरी लाल, मेरे पास होती है सिर्फ VSS, तो मैं चाहता हूँ दूसरी बंदूक उठाने के लिए, और हाथ में लगती है M249। अब उठाता हूँ मैं इस M24 को, और यहाँ पे कासल के बालकनी में से एक पोरा मेरे को ही देख रहा होता है, बिल्कुल नज़र गड़ाए रखा है। लेकिन मैं भी बड़ा शातिर हूँ, मैं यहाँ पे पीक दे के बैठ जाता हूँ, और जैसे ये मुंडी दिखाएगा मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। उतने में ये करता है मॉली कुक, तो मैं भागता हूँ पीछे, क्योंकि भाई यही सही टाइम में पीछे भागने का। तो मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी लूट, और उसके बाद जाता हूँ फिर से ऊपर, और यहाँ पे मैं और थोड़ी सी लूट दबा रहा होता हूँ। उतने में सामने से आता है एक पोरिया। अरे भाई हो गया बेटा, चला ली तेरी बंदूक, अब मेरी बंदूक खाली। करता हूँ इसको ख़त्म, और उतने में भाई मेरी पूरी स्क्वाड यहाँ पे पिट चुकी है, बिल्कुल पूरी स्क्वाड ख़त्म हो चुकी है। एक बंदा यहाँ पे रेंगाड़ रहा है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे अंदर बंदूक रिलोड करने के लिए, और एक मेरा टीममेट आता है रेंगाड़ते रिवाइव होने के लिए। तो मैं चाहता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, लेकिन उतने में बाहर से एक स्क्वाड रश कर देती है। यहाँ पे ये पोरा बिल्कुल एक पुलिस सांड की तरह आता है अंदर रश करते हुए। मैं इसको नॉक करता हूँ और नीचे गिर के ख़त्म भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ लो होती है, तो मैं यहाँ से फटाक से मारता हूँ एक फर्स्ट एड किट, और इसका एक और टीममेट ऊपर है, तो जाता हूँ ऊपर इसको देखने के लिए। ये दे दिया इसको भी नॉक एंड फिनिश, और तुम्हारे भाई के होते यहाँ पे 5 किल। अब यहाँ पे मेरे 5 किल है, और एरिया में मेरे को गिन के 5 बंदे अलाइव है, और भाई वो पूरी की पूरी स्क्वाड होती है। अब यहाँ पे मैं पूरे ढूंढ रहा होता हूँ यहाँ पे कासल के अंदर। उतने में किसी ने वहाँ पे जीनी बुला लिया, तो मैं उसकी तरफ जा रहा होता हूँ। उतने में मेरे को आते हैं अंदर से फुटस्टेप, और इसको देखो यहाँ पे ये कोपर में पीक लेके बैठा होता है कि जैसे ही मैं नीचे से आऊँ ये मेरे को चिपका दे, लेकिन उससे पहले मैं इसको चिपका देता हूँ। अब ये पोरा होता है इन्हीं पोरों का बंदा, तो जैसे ही मैं इसको मारता हूँ इसकी पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती। ये एक पोरे आता है नीचे से बिल्कुल घास पत्ती गवत चिपका के हीरो बनते हुए आता है, बिल्कुल गोली की चोट से, लेकिन इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे एक और पोरा होता है, मॉली फेंकता है, तो मैं आता हूँ पीछे कूदी मार के। अब मैं यहाँ पे इसके फुटस्टेप बिल्कुल ट्रैक कर रहा होता हूँ कि ये कहाँ पे जा रहा है, और उतने में मेरे को पता चलता है कि ये अंदर से होके पीछे के साइड से बाहर निकल रहा है, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे इसको देखने के लिए। और ये यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है ऊपर की ओर एक ग्रेनेड फेंकने की, लेकिन उससे पहले मैं इसको चिपका देता हूँ। अब 4 में से 3 पोरे ख़त्म, लेकिन आखिरी बंदा ये अभी भी इनका जिंदा है। तो मैं पहले फटाक से भागता हूँ सेंटर में, यहाँ से उठाता हूँ अपना एक रिस्पॉन कार्ड, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को मैन्युअली रिकॉल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उतने मेरे को आते हैं फुटस्टेप, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इस पोरा को देखने के लिए, और यहाँ पे मेरे को ऊपर की ओर दिखता है एक पोर्टल।
तो मैं यहाँ पे अंदर आके जाता हूँ ऊपर की ओर इस पोरे को देखने के लिए। अब यहाँ पे इसने पोर्टल बना रखा है, तो मैं यहाँ से पहले देख रहा होता हूँ कि कहीं ये सामने दिख जाए, लेकिन ये सामने होता नहीं। तो मैं सीधा घुस जाता हूँ पोर्टल के अंदर। अब जैसे ही मैं पोर्टल के अंदर से बाहर आता हूँ, मेरे को आते आवाज़ रगड़ने की। अब ये बेशरम यहाँ पे अपना ढेबरा रगड़ रहा होता है बिल्कुल ज़मीन पे, और मैं इसको रगड़ देता हूँ। और इसी के साथ तुम्हारे भाई ने यहाँ पे पूरा एरिया खाली कर दिया है 9 किल के साथ। अब उसके बाद इस पोरा के पास होती है एक P90, तो मैं उठाता हूँ ये बंदूक। और ये देखो भाई, यहाँ पे हो गई रात। रात होने से पहले तुम्हारे भाई ने ये पूरा एरिया खाली कर दिया, वो भी अकेले 9 किल के साथ। अब यहाँ पे P90 होती है, यहाँ पे जितनी बंदूक की गोली मिलती है मैं उठाता हूँ, फिर से जाता हूँ सेंटर में और वहाँ से सारी P90 की गोली उठा लेता हूँ। भाई मेरे पास, रुको ज़रा देखने दो, 470 गोली है मेरे भाई, P90 की 470 गोली। बिल्कुल दबा के चलाने वाला है तुम्हारा भाई इस मैच में। अब यहाँ से गोली वगैरह उठाने के बाद मैं ढूंढता हूँ एक एग्जिट और कूदता हूँ वहाँ से। अब यहाँ पे ये गेम मेरे को फेंक देता है रोजोक में। तो पहले मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये इन्होंने मेरे को किधर ही फेंक दिया, लेकिन भाई आगे जाके ये पूरी की पूरी मैच रोजोक में बीतने वाली, खैर वो मामला आगे होगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे गराज में, यहाँ से उठाता हूँ मैं एक गाड़ी और ढूंढ रहा होता हूँ पोरे। अब यहाँ पे पोरे ढूंढते ढूंढते मेरे गाड़ी का तेल खत्म हो गया, लेकिन मेरे को पोरे कुछ मिले नहीं। तो मैं लेता हूँ ये उड़ती चटई, अपने टीममेट के साथ जाता हूँ और मेरे को दिखते सामने की ओर पोरे। अब यहाँ पे चटई मेरा टीममेट उड़ रहा होता है, तो मेरे को उस पर तो कोई भरोसा नहीं है। तो जैसे ही मेरा टीममेट यहाँ पे रिच के पीछे अपनी चटई लाता है, मैं यहाँ से ऊपर से कूदी मार देता हूँ और उतरता हूँ यहाँ पे डोंगर के पीछे। अब यहाँ से मैं फटाक से भागता हूँ सामने की ओर इन पोरों को देखने के लिए। यहाँ पे 2-3 टीम मिलके हाना मारा कर रही। और अब तुम बस ये M4 के स्प्रे देखो, ये कर दिया एक को नॉक, ये कर दिया दूसरे को नॉक, और साथ ही में फिनिश। और दूसरी की पेटी मेरा टीममेट डाल देता है। अब यहाँ पे शैक के अंदर भी एक पोरा होता है, और ये पोरा जो ही आगे जाके तकलीफ देगा ना भाई, तुम बस देखो। और अब फिर से यहाँ पे एक और जहर स्प्रे, लेकिन इस बार कोई नॉक होता नहीं है। खैर मैं आता हूँ यहाँ पे पीछे, इस शैक वाले पोरे को भी देख रहा होता हूँ, सामने भी देख रहा होता हूँ। फिर से मैं डैमेज देता हूँ, लेकिन इस बार मेरे को भी डैमेज पड़ गया। तो मैं करता हूँ यहाँ पे हीलिंग और फिर से देख रहा होता हूँ इन पोरों को। अब यहाँ पे मेरे एक टीममेट ने एक पोरे की पेटी डाल दी। अब यहाँ पे मैं शैक के अंदर देख रहा होता हूँ और मेरे को दिखता है ये पोरे का टकला। अब यहाँ पे मैं इस पोरे को तो 1-2 टिकोरे दे देता हूँ, लेकिन ये पोरा भी मेरे को बराबर डैमेज देता है, पता नहीं कैसे ही मार रहा होता है। अब यहाँ पे मैं हीलिंग कर ही रहा होता हूँ, उतने में पीछे से आती है एक गाड़ी। बच गया, लेकिन ये रुक गया। और हिम्मत देख रहे हो भाई इस पोरे की, बिल्कुल 2-3 स्क्वाड के बीच में आता है और मॉन्स्टर ट्रक से मेरे को चीरने का प्रयत्न करता है। खैर इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और भाई एक शैक वाला बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गई हीलिंग। मैं पीछे भागता हूँ और इस पोरे के पास जितने भी हीलिंग होती है सब उठा लेता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ फिर से आगे इस पोरे को देखने के लिए। अब मैं इस शैक वाले पोरे को देख ही रहा होता हूँ, उतने में मेरा टीममेट। अब मैं इतना जूझा इस पोरा को मारने के लिए, लेकिन उतने में मेरा टीममेट इसको ख़त्म कर देता है। इस पोरा की मौत मेरे हाथों नहीं लिखी थी। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे अपना ये कारपेट उठाता हूँ और जाता हूँ आगे, लेकिन मैं सीधा रश नहीं करता। मैं पहले रुकता हूँ यहाँ पे शैक के पीछे, क्योंकि मेरे M4 में सिर्फ और सिर्फ 6 गोली बाकी है। पूरी M4 यहाँ पे खाली हो चुकी। तो मैं उठाता हूँ यहाँ से एमो वगैरह, लूट वगैरह करता हूँ, देखता हूँ कुछ हीलिंग वगैरह मिले, और उसके बाद बैठता हूँ अपने कारपेट पे और हम जा रहे होते हैं रश करने के लिए उतने में ही। और यहाँ पे उतने में ही ये पूरा गाड़ी लेके भाग जाता है। और भाई ये स्प्रे देते देते मैं पूरा आड़वा लेट गया था, क्योंकि जायरोस्कोप ऑन है। अब ये तो भाग गया, लेकिन इसका पीछा करते करते हम जाते हैं यहाँ पे आगे, क्योंकि सामने पे कोई AUG चला रहा होता है।
और भाई अब तुम लोग बस तैयार हो जाओ, ये बंदूक जिसका नाम है P90 इस जहर बंदूक के जहर स्प्रे देखने के लिए। अब यहाँ पे मेरे को राइट पे 2 पोरे दिखते हैं और लेफ्ट पे एक अकेला पोरा दिखता है। तो मैं जाता हूँ लेफ्ट में अकेले पोरे को धरने के लिए। मैं जाता हूँ बिल्कुल गुपचुप में, लेकिन ये बिल्कुल मुंह पे आ जाता है। अब चटाई से उतरने पे डैमेज पड़ गया तो मैं हीलिंग करता हूँ। और मेरे भाई यहाँ पे मैं हीलिंग करूँ उतने में ये पोरे यहाँ पे बिल्कुल मुंह पे आ जाते हैं और मैं एक ही स्प्रे में 3 पोरों को नॉक कर देता हूँ। सही सुना भाई तुमने, एक ही स्प्रे में बिल्कुल 3 पोरे नॉक कर दिए। और जो एम शिफ्ट किया है भाई, जो एम शिफ्ट किया है तुम्हारे भाई ने, अरे मज़ा नहीं आया तो मेरे को बता दो भाई। खैर यहाँ पे मेरे को लगता है कि सामने पे एक और पोरा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं होता कि मैंने एक ही स्प्रे में 3 पोरे नॉक कर दिए। तो मैं यहाँ पे ये नचबली वाले ग्रेनेड वगैरह फेंकता हूँ ताकि अगर कोई हो तो वो नाचने लग जाए, और नीचे से जाता हूँ ऊपर, लेकिन यहाँ पे कोई होता नहीं। अब ये डाली मेरे टीममेट ने एक पोरा की पेटी, ये डाल दी मैंने दूसरे पोरा की पेटी, और आखिरी पोरा भी यहाँ पे रेंगाड़ रहा होता है। मैं पहले यहाँ पे लूट वगैरह करता हूँ, डालेंगे आखिरी पोरा की भी पेटी डालेंगे। और भाई अगर ये स्प्रे पसंद आया हो, अगर ये स्प्रे पसंद आया हो भाई, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ठोक देना। अरे मज़ा आ गया। ये करता हूँ आखिरी पोरा को भी फिनिश, और यहाँ पे होते हैं अपने 16 किल। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा होता है जोन, तो मैं और मेरा टीममेट निकलते हैं जोन में। अब यहाँ पे मेरे को पता होता है कि कहीं ना कहीं जाके ये चटे का तेल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं दूर से जाके एक गाड़ी उठा लाता हूँ। और यहाँ पे सामने पे रोज़ों पे 3-4 जगहों पे पोरे होते हैं। ये सामने वाली 3 मंजिले पे एक पोरा है जो स्नाइपर चला रहा है उतने में, और उतने में ही दूर से कोई एमजी से भी डैमेज दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे सामने कोई एमजी चला रहा है, वॉच आउट लगाता हूँ। लेकिन मेरा टीममेट अपनी स्नाइपिंग करने में मस्त होता है, और उस चक्कर में मेरा टीममेट हो गया यहाँ पे नॉक। खैर मैं यहाँ पे स्मोक वगैरह करता हूँ, और उतने में भाई मेरे को भी पड़ गई एक स्नाइपर। अब यहाँ पे जैसे तैसे बच के जिगल विगल करके मैं आता हूँ यहाँ पे कवर में, देता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव, खुद भी करता हूँ हीलिंग, और फिर से देख रहा होता हूँ इन पोरों को। और भाई जब भी मैं ये रैंडम्स के साथ खेलता हूँ भाई, मेरे को बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये रैंडम्स पता नहीं अपना दिमाग कैसे दौड़ाएंगे। तुम बस ये हरकत देखो। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो गया, लेकिन कहाँ पे जाके नॉक हुआ है ज़रा ये देखो भाई। उस छोटे से नीले डब्बे में जाके मेरा टीममेट नॉक हो गया। बताओ कौन सा दिमाग लगाया इसने। चारों ओर से लोग गोली चला रहे और मेरा टीममेट गया है यहाँ पे इस डब्बे के अंदर। अब गोली पड़ रही है। Watch out! और यहाँ पे मेरा टीममेट पूरा ख़त्म हो ही जाता है। अब मेरा टीममेट तो मर गया, लेकिन भाई ये शेर अभी भी जिंदा है, सिर्फ थोड़ा सा घायल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे हीलिंग वगैरह करता हूँ, और मेरे को जोन में जाना होता है। तो मैं बैठता हूँ फटाक से गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर पाई गया तो ये मेरे को ख़त्म कर देंगे। तो मैं जाता हूँ फटाक से गाड़ी भगा के इन सामने वाले घरों में जोन के अंदर। और भाई बिल्कुल उतरते ही गोली पड़ती। अब यहाँ पे सामने के घर में, ये 3 मंजिली घर है, यहाँ पे 2 पोरे। और अब तुम लोग बस ये देखो, यहाँ पे मेरे को एक पोरा दिखता है खिड़की के अंदर, तो मैं लेता हूँ एक ग्रेनेड, और तुम बस ये देखो, जय बजरंगबली, तोड़े दुश्मन की नली, बूम प्लास्टिक। ये कर दिया भाई ये पोरे को नॉक। अब नॉक किया है तो मैं जाता हूँ फटाक से रश करने के लिए इस पोरे के ऊपर। और यहाँ पे एक और पोरा होता है, तो मैं देखता हूँ पहले छुप के, और यहाँ पे अंदर रिवाइव दे रही, तो मैं लेता हूँ एक और ग्रेनेड। आ गया, भागो। ले साले, ले मेरे टीममेट को मारा था ना। ये वही पोरे होते हैं जिन्होंने मेरे टीममेट को ख़त्म किया था, और मैंने इनको दोनों को ख़त्म कर दिया। और भाई ग्रेनेड के लिए भी एक लाइक हो ही जाए। डालता हूँ इन दोनों की पेटी। अब यहाँ पे मैं इन दोनों पोरों को लूटने में मस्त होता हूँ, और उतने में लूटने के बाद मैं जब देखता हूँ कि कितने बंदे अलाइव हुए, तब मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे अलाइव हुए, वो भी मेरे को गिन के, मतलब मैं एक, और यहाँ पे एक और पोरा है।
तो मैं इस आखिरी पोरिया को यहाँ पे ढूंढ रहा होता हूँ, उतने में मेरे को सामने के घर में दिखता है ये मुंडी निकाल रहा होता है स्नाइपिंग करने के लिए। तो मैं लेता हूँ यहाँ पे एक मौली, कुक करता हूँ और फेंकता हूँ उसके ऊपर। अब पता नहीं भाई ये मौली अंदर गिरी या नहीं, गई तो उसी डायरेक्शन में थी, लेकिन मेरे को पता नहीं है कहाँ पे गई। अब मैं यहाँ से कूदी मारता हूँ। एक्चुअली मेरे को जाना होता है यहाँ पे आगे ताकि मैं वहाँ से मौली कर सकूँ, लेकिन मेरे को उतने में दिखता है कि मैं जोन के बाहर हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे पीछे। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल छुपते छुपाते जाता हूँ, इस पोरे को मैं ना दिखूँ और इस छिद्र में से मैं नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल रेंगाड़ते जाता हूँ। और ये चीज़ आगे जाके जो ही काम आने वाली है, तुम बस देखो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ थोड़ा सा आगे, इंतज़ार कर रहा होता हूँ इस पोरे का, और ये आता है पाई सामने इस भिंडी के पीछे। और इसको देखो, ये यहाँ पे इस घर में ये डांसिंग ग्रेनेड फेंक रहा होता है, और इसने ग्रेनेड मौली वगैरह सब फेंक रखी है इस घर के अंदर, क्योंकि इसको लग रहा है मैं अभी भी उसी घर के अंदर हूँ। अब इसको तो मेरी लोकेशन पता नहीं, लेकिन मेरे को इसकी लोकेशन बराबर पता है। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे ताकि मैं भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फेंक सकूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इस भिंडी के पीछे, और ये पोरा बैठ रखा है इस सामने छोटी वाली भिंडी के पीछे। तो मैं मौली फेंकता हूँ, और ये मौली देखो भाई, बता दो मेरे को ये पोरा जला कैसे नहीं। अब यहाँ पे कुछ तो भी आता है, तो मेरे को लगता है ग्रेनेड है, लेकिन ये होता है स्मोक। अब डांसिंग ग्रेनेड मेरे पास भी है, तो मैं सामने फेंकता हूँ दो डांसिंग ग्रेनेड। ये नाचने लग गया, दूसरा भी ग्रेनेड फेंक दिया। अब ये हरकत देखो, ठीक है चिकन डिनर मिल गया, 19 किल के साथ चिकन डिनर मिल गया। लेकिन ज़रा एक सेकंड रुको, ज़रा मैं रिवाइंड करूँ। पे फेंका मैंने एक डांसिंग ग्रेनेड, ये पूरा नाचने लग गया। मैंने फेंका दूसरा डांसिंग ग्रेनेड, मैं कर देता हूँ रश। और अब ये देखो, ये पोरिया दो डांसिंग ग्रेनेड के बिल्कुल बीच में खड़ा है, और वहाँ पे खड़ा होके भी ये मेरे ऊपर गोली चला रहे। अब बता दो भाई इन BGMI वालों की हरकत क्या कर रहे हो बगमी वालों, बिल्कुल ही अनऑप्टिमाइज चलता है भाई इनका गेम। बिल्कुल मेरा चिकन डिनर मुंह से निकल ही जाता, लेकिन मैं यहाँ पे P90 की वजह से बच गया। क्लोज रे में बाप चीज़ है भाई, बिल्कुल बाप चीज़ है। खैर 19 किल के साथ होता है यहाँ पे अपना चिकन डिनर। और क्या तुम लोगों ने अभी तक P90 चलाई? अगर नहीं चलाई तो भाई जल्दी से चला लो, क्योंकि ये बंदूक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और जब बगमी वाले देखेंगे कि ये बंदूक ओवर पावर्ड है, ये कुछ ना कुछ इस पर नाश पाड़ेंगे। एक तो इसका रिकॉल बढ़ा देंगे, ये तो डैमेज कम कर देंगे, और उसके बाद ही इसको ड्रॉप में से भी निकाल देंगे या रास्ते में मिलने लग जाएगी, और ड्रॉप में डाल देंगे M16। इनका कुछ सच्चा नहीं भाई, ये आगे जाके क्या करेंगे। तो इससे पहले कि इनकी नज़र इस बंदूक पे पड़ जाए, फटाक से इस बंदूक को यूज़ करो, और मेरे को बताना तुम लोग को वो P90 वाला क्लच कैसा लगा। फिर ये था 19 किल चिकन डिनर गेम प्ले तुम्हारे भाई का। ये शेर अभी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल गुर्राने के लिए तैयार हो चुका। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाके बाज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।